नमस्कार, स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल में। न्यू सब्सक्राइबर के लिए बता देती हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरे हस्बैंड ही डिवाइन मस्कुलाइन है और हम रीयूनाइटेड हैं 2020 मई से। तो मैं आपके सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स देने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। आपका सवाल है कि कैसे पता चले कि 5D में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। हाउ कैन यू नो दैट 5D कम्युनिकेशन बिटवीन ट्विन फ्लेम्स, ये हम किस तरह से जानेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आए और लाइफ में आप खूब उन्नति करें और मेरी वीडियो को भी शेयर करें जिनको ऐसा लगता है आपको कि उनको भी ये जानने की ज़रूरत है। बहुत से मेरे पर्सनल व्यूज़ आ रहे थे कैसे पता चले कि 5D में आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जी हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लव इनफाइनाइट चैनल में। न्यू सब्सक्राइबर के लिए एक बार फिर से अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं लक्ष्मी नेगी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ अपने ही हस्बैंड के साथ और हम रीयूनाइटेड हैं मई 2020 से। तो मैं आपके सभी तरह के क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि आपको एक सही जानकारी मिले। आशा करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आए और आप शेयर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा ताकि बहुत लोगों की फ्री में एक तरह से हेल्प हो सके। और इतने दिनों से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बुकिंग करवा के फिर नेक्स्ट डे का टाइम ले लें तो फिर मुझे वीडियोज़ बनाने का भी टाइम मिल जाएगा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपके डीएम कैसे हैं, वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हैं, पॉडकास्ट क्यों नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली टाइम ही सच में मेरे पास ही नहीं है तो मैं उन्हें कहाँ यहाँ तक लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे पता चले कि 5D में आप दोनों कनेक्टेड हैं। तो क्या है 5D कनेक्शन? पहली बात तो ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे पता चले कि 5D में आपका कम्युनिकेशन आपके ट्विन फ्लेम से हो रहा है। वैसे सोल कई प्रकार से कम्युनिकेट करती है या थॉट्स को एक्सचेंज करती है। थॉट्स एक्सचेंज होना ही तो कम्युनिकेशन है ना। ये वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हो सकता है और तो और एनर्जेटिक कनेक्शन भी होता है। आप चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, आप प्रोएक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली एक दूसरे से कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं या लाइफ में अभी आगे करेंगे क्योंकि हो सकता है आपको अपना ट्विन फ्लेम मिला ही ना हो लेकिन ऐसी फीलिंग्स आ रही हो और आप ये वीडियोस देखने आ गए हैं। तो एकदम एडवांस की वीडियोस हो गई है ये आपके लिए। तो अभी आप अपनी जर्नी को ध्यान से जिएं, समझें और उसके बाद फिर इस ये वाला टॉपिक को फिर से देखेंगे नेक्स्ट ईयर तक तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल फॉर्म हमारा 3D है और स्पिरिचुअल रियल्म जो है वो 4D है, फोर्थ डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, है ना। तो 3D रियल्म क्या है? 3D रियल्म में हम चीज़ों को टच कर सकते हैं। इन मेटाफिजिक्स वी हैव 3D विच इज़ आवर फिजिकल रियलिटी। 3D वर्ल्ड में सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। We can see, touch and hear in 3 dimensional realm। ये आपको मालूम ही है। 4D रियल्म क्या है? ये 3D एंड 5D के बीच का मैजिकल रियल्म है जिसे एनर्जेटिक लेवल या हायर सेल्फ कहेंगे। किसका किसका हायर सेल्फ? आपका जी, और किसका? और 4D स्पिरिचुअल रियल्म है क्योंकि एज ए स्पिरिट या सोल आप एक एनर्जी हैं जिसे हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं बट सेंस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप अपनी एनर्जी को देख तो नहीं सकते लेकिन सेंस कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आज तो मेरी एनर्जी बहुत हाई रही, आज मेरी एनर्जी बहुत लो रही, ये वाली बात। यानी कि हमारा जो 4D रियल्म है वो फिजिकल एनर्जेटिक मैटर और प्योर एनर्जी को एक साथ लिए हुए होता है। जैसे आप सपने नहीं देखते हैं, आप कहते हैं कि आज हमें डीएम का सपना आया, वो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, चुप थे, ये थे, वो थे, रो रहे थे, माफी मांग रहे थे या कुछ फिजिकली डिमांड कर रहे थे या फिर सच में आप दोनों एंगेज थे। तो ये वाली चीजें आती हैं। आपको भी ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए भी क्या फी स्ट्रक्चर है ये जानने के लिए भी टेक्स्ट मैसेज करें। धन्यवाद। 4D रियल्म को और कैसे समझें? और भी ज़्यादा समझना हो तो जैसे आप अपनी बॉडी को देख पाते हैं तो बॉडी में माइंड है, उसे नहीं देख पाते लेकिन जानते हैं कि ब्रेन है। अब ब्रेन है
तो बॉडी है और ब्रेन में ही थॉट्स हैं। जैसे वीडियो देखते सुनते वक्त आप सोच रहे हैं ना, कुछ तो सोच ही रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं ये आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सेंस कर पा रहे हैं। तो आप थॉट्स, आपके जो थॉट्स हैं वो भी एनर्जी है, तभी तो मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं आप। थॉट्स ही तो आपके मैनिफेस्ट करते हैं। किसी और को थोड़ी ना पता चल रहा है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नहीं पता चलता ना, कोई हाथ का इशारा या बोल बोल के तो आप करते नहीं। ये आराम से अपने ही मन में थॉट्स को क्रिएट करके आप टेलीपैथिक या मैनिफेस्टेशन करते हैं। आप अपने थॉट से तो ब्रेन वेव्स एनर्जी को निकाल पाते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हैं। ब्रेन वेव्स एनर्जी को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन सेंस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं तो आप कहेंगे कि नहीं देख सकते हैं ब्रेन वेव्स को ईसीजी की तरह, वो अलग बात है। लेकिन हर कोई सामान्य इंसान नहीं देख सकता है। उसी तरह से आपकी सोल भी एक एनर्जी ही है, मतलब सब कुछ एनर्जी फॉर्म में ही है। 4D रियल्म, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो आप सपने देख रहे हैं ना, तो वो 4D रियल्म है। ओके, अब 5D में कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल है। अब 5D में आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं आप अपने ट्विन फ्लेम से। 5D रियल्म में एनर्जेटिकली आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब कुछ एनर्जी फॉर्म में है। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपके थॉट्स, इन तीनों रियल्म में, यानी कि 3D, 4D एंड 5D में हम अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अब वो चाहे आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या कोई लव्ड वन हो। बट बेसिकली मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम के ही बारे में जानने के लिए आए हैं। तो बात यही है कि आप तीनों ही फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम से। 3D रियल्म में वर्बली या चैटिंग से आप करते हैं, 4D रियल्म में आप सपने के थ्रू करते हैं, और 5D में टेलीपैथिकली करते हैं। और समटाइम यही टेलीपैथी 4D में आपको दिखाई देती है और फिर 3D में रियलिटी बन जाती है। यानी कि 3D, आप ये कहते नहीं है कि मैंने तो ये सोचा ही था, वो ना फिर सपने में हो गया और वो सच में हो गया। तो वो क्या होता है, वो यही चीज़ है, पहले 5D 4D एंड देन 3D में वो सच हो गया, ये वाली बात। तो एक एग्जांपल और दे देती हूँ कि जैसे सडन थॉट आपका आपके माइंड में डीएम के लिए आया, या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो अपने ट्विन फ्लेम के लिए आया, या डीएफ के लिए आया, ठीक है। आप कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन सडन रैंडमली आ गया। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसको सोचते हुए नहीं कर रहे हैं, लेकिन रैंडमली एक थॉट उनके बारे में आपके आ गया बिना किसी रीजन के। आप भी सोचने लगे कि मैं ये अचानक क्या सोचने लग गया। फिर अचानक से जो सोचा वो सेम हो गया, यानी कि अचानक से मिलना हो गया। ये वाली बात हो गई कि जैसे कि आप कहीं बैठे हैं और आपने सोचा कि ट्विन फ्लेम भी यहाँ होता, मैं एक कप कॉफ़ी पी रही हूँ तो वो भी यहीं होता, तो ऐसे होता, मैं अकेली बैठी हूँ, और वो अचानक ही प्रकट हो जाएं आपके सामने। चाहे वो आपका ऑफिस हो, कहीं आप रेस्टोरेंट में हो, अकेले हो, कहीं चल ही रहे हो, तो वो अचानक से प्रकट होना, या अचानक से उनकी गाड़ी आ जाना कि भाई आ जाओ। तो आपको लगता है कि ये क्या, ये तो मैंने जस्ट सोचा और मेरी आंखों के आगे बिल्कुल ये सच हो गया। तो ये आपका 5D का एनर्जेटिक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप है। अगर ऐसा हो रहा है ना, फिर तो समझिए आपके साथ ये सब हो रहा है। आप टेलीपैथिकली उनसे एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अफर्मेशंस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वो वापस आपको कांटेक्ट करते हैं। ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं और वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो सोचिए अपने हायर सेल्फ के बारे में, क्योंकि ये सब कुछ आपके ही हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल फिर से दे देती हूँ। हायर सेल्फ क्या, कई लोग कहते हैं कैसे समझें कि हमारा दिल कुछ कह रहा है और हमारा दिमाग कुछ कह रहा है। तो दिल दिमाग क्या, दिल तो भाई पंप कर रहा है, इसका काम सिर्फ पंप करना है। दिल का मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हायर सेल्फ, मेरी आत्मा कुछ कह रही है, या डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, मैं उसे मानूं या मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा है उसे मानूं। तो जो आपका हायर सेल्फ है ना, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। अगर आप बुद्धिजीवी हैं, हर चीज़ बुद्धि से ही सोचते हैं, तभी बहुत से लोग
भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और उल्टे-पुल्टे कमेंट भी करते हैं। तो इसी वजह से बुद्धि को थोड़ा-सा साइड करके आस्था पे विश्वास रखें। अगर आस्था आपकी ट्विन फ्लेम का नाम है तो वो अलग बात है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है फ़ेथ रखें, विश्वास के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी समझ में आएगी। तो मैं ये बता रही हूँ, जैसे कोई स्वीट या कोई फ्रूट किसी ने ऑफ़र किया या आप बागीचे या गार्डन में हैं, आपको ये बहुत ही खूबसूरत फ्रूट मिला, बहुत ही डिलीशियस चमकदार फ्रूट। आपका मन कर रहा है कि खाने के लिए लपक लें, या फिर कोई ऑफ़िस में आप बैठे हुए हैं, कोई स्वीट ऑफ़र कर रहा है कि ये लो भई आज ये था, वो था, तो आप भी लीजिए। ठीक है? आप बहुत ही वो आपको वो डिलीशियस लग रहा है, आपका हाथ उसे खाने के लिए तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो हायर सेल्फ है वो कह रहा है मत खाओ। ये पॉइज़नस हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है। इसको खा के तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, कुछ गड़बड़ है, मत खाओ। लेकिन अगर आप हायर सेल्फ की ना सुनकर अपने दिमाग की सुने, उस ऑफ़र को भी आप नहीं ठुकराना चाहते हैं, क्योंकि कि वो कोई सामने वाला स्वीट दे रहा है और मैं कह दूँ नहीं, नहीं, नहीं चाहिए, या उसे बुरा ना लग जाए, या बहुत ही टेस्टी लग रहा है यार खा लेते हैं। ये एक थोड़ा-सा लालच अगर आ गया आपके मन में, ये सोचकर अगर आप खा लेते हैं तो अंत में आपके लिए वाक़ई नुकसानदेह ही होगा। क्योंकि हायर सेल्फ आपकी कही ने कहा था कि इसे मत खाओ, क्योंकि आपका जो अपना हायर सेल्फ है, उसकी आपने अपनी सुनी नहीं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये स्किल, यानी कि हायर सेल्फ को सुनने का स्किल आप डेवलप कर सकते हैं अपने ही अंदर। कैसे? सेल्फ कंट्रोल करके, अपने आप को जागृत करके, अपनी सेक्सुअल पावर को स्पिरिचुअल पावर में चेंज करके, अच्छी अवेकनिंग से, सेल्फ लव करके। बात तो फिर घूम फिर के योगा, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग पर आ ही जाती है। तो इसीलिए योगा, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग को एक फैशन मत समझिए, और ये हर कोई यही बोल रहा है, ओहो ये तो बोरिंग है, ये भी मत समझिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। जो दिखता नहीं है ना वही इम्पोर्टेंट है। आप ये सब करिए, आपको लगता है कि नहीं इससे तो कुछ नहीं होगा, जो करेगा वही उसी को ही मिलेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं। योगा, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग जो करेगा उसे उसे ही फ्रूट मिलेगा उसका। ओके, तो हाउ डज इट वर्क? जैसे कि ये सवाल है कि ये 5D कम्युनिकेशन ट्विन फ्लेम के साथ ये एनर्जेटिक लेवल का कॉर्ड कनेक्शन ये किस तरह से काम करता है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वीडियो प्लीज पूरा सुनिएगा, क्योंकि आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। होता यह है कि ट्विन फ्लेम के बीच में, या हम जिसके भी बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, उनके बीच में चक्रा कॉर्ड होता है। मतलब आपके और उनके अंदर भी होता है। ह्यूमन बॉडीज का एनर्जी सेंटर चक्रास ही है। कोई 9, कोई 12, कोई 1112, आई एम सॉरी, कोई 112 कहते हैं, है ना, कि भाई इतने हैं, 9 चक्र हैं, कोई कहता है 12 चक्र हैं, कोई कहता है 112। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप ये सभी 12 चक्र को कंप्लीट करो, उसके बाद ही रियूनियन होगा। देखिए, मिथ्स पर भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं तो देखेंगे। अगर और भी ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है, मिथ्स जैसी बातें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी कि क्या वाक़ई कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? और सच बताऊँ तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। कुछ ऐज के ऊपर भी बोलते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो वाक़ई मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको लग रही है जानने के लिए, तो वो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। हाँ, बात मैं ये कह रही थी कि जो आपका चक्रा हीलिंग आप करते हैं, तो ये जो हमारा बॉडी फॉर्म में चक्रास हैं, सेंटर बॉडी में है, तो कॉमन बिलीफ की अगर बात करें तो देयर आर 7 मेन चक्रास इन टोटल। जो स्टेम कोड है वही चक्रा कोड है। ये एक तरह का एक्सटेंशन कॉर्ड है, जैसे एक्सटेंशन वायर नहीं लगाते हम, तो वो एक्सटेंशन कॉर्ड है जिसे हम प्लग इनटू एंड प्लग आउट कर सकते हैं। कभी भी आप 5D में अपने ट्विन फ्लेम से बात कर सकते हैं और कभी भी ऑफ कर सकते हैं कि जाओ, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। इस तरह की बात आप कर सकते हैं, और ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप वाक़ई एनर्जेटिकली 5D कनेक्शन में अपने ट्विन फ्लेम से बात कर रहे हैं। येस, यू आर सक्सेसफुल। और बहुत लोग जो कह रहे हैं कि अरे हमारा तो कुछ 3D में ही नहीं बात होती, कहाँ फिर 4D, कहाँ फिर 5D, ऐसे भी करते हैं। परेशान होते रहते हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये इसी स्टेम कोड एंड चक्रा कोड के थ्रू आप 5D में अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम या लव्ड वन से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव होता है।
एक्चुअली ट्विन फ्लेम हैव शेयर्ड चक्रा वर्सेस, और यही चक्रा वर्सेस जो है आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तभी तो मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन से आप भाग नहीं सकते। एक बार अगर आपको पता चल गया, बहुत से लोग कहते हैं मैडम हमें ट्विन फ्लेम जर्नी से भागना है, बाहर निकलना है, खत्म करना है। हो ही नहीं सकता। एक बार पता चल गया ना आपको, बस अब आप बस आपको ये जर्नी पार करनी पड़ेगी। आप कोशिश तो कीजिए, एक कदम तो आगे बढ़ाइए। ईश्वर कहता है मैं हूं ना, मुझ पे ही नहीं विश्वास करते, पता नहीं अपने दिमाग पे इतना क्यों जोर लगाते हो, मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, तो फिर मैं आगे तुम्हें बढ़ाऊंगा। ये वाली बात है। तो ये सभी काम आप करें, तभी तो कहते हैं इनर वर्क करें। और इनर वर्क में अब फिर वही बात है कि हर चीज यही नहीं होती है कि योगा, मेडिटेशन एंड चक्रा। इसके अलावा आपके थॉट पैटर्न क्या है वो, क्योंकि थॉट्स भी आपकी एनर्जी है। थॉट्स आपकी एनर्जी है, उसी एनर्जेटिक फॉर्म में तो आप 4D एंड 5D में अपने ट्विन फ्लेम से बात कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं? तभी तो आप फिर रीडिंग लेते हैं कि ये सपना देखा, वो देखा, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, और सच में फिर वैसा हो भी जाता है। कार्ड्स भी बिल्कुल सही एनर्जी पुल करते। कार्ड्स क्या है? कार्ड्स भी एनर्जी हैं। अगर आप टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं तो। कई लोग बिलीव एंड नॉन बिलीव, ये भी एक अलग ही फंडा है। बिलीव करो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अब मर्जी है आपकी कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी बिलीव करना है कि नहीं। अब देखिए जो ट्विन फ्लेम्स है ना, उनके अंदर ये एबिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त होती है कि चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्मता से एब्जॉर्व कर लेते हैं, चाहे वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या फिजिकल फॉर्म में भी एक दूसरे को देखते हैं, या उनकी नज़र को ही आप पकड़ लेते हैं, क्योंकि पारखी नज़र ज़रूर होती है ट्विन फ्लेम्स की, है कि नहीं? तो मुझे बताइएगा, पारखी नज़र आपके ट्विन फ्लेम की है या आपकी है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत मज़ा आया वीडियो बनाने में, तो आपको देखने सुनने में मज़ा आया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होगी, मेजॉरिटी जिस टॉपिक की होगी, मैं ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए और ढेर सारी सर्विसेज लेने के लिए। धन्यवाद।